सोचिए, दही। हम सब इसे रोज खाते हैं, बिल्कुल साधारण सी चीज। पर क्या ये वाकई सिर्फ एक खाने की चीज है, या शायद इससे कहीं ज्यादा कुछ और? और इसी सवाल का जवाब एक दादी ने अपने पोते को दिया। उन्होंने कहा, बेटा ये सिर्फ दही नहीं है, ये जीवन है। बस ये एक लाइन और दही को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बचपन की याद से, जहां एक बच्चे के लिए दही का मतलब था बस चीनी डालकर खाना या फिर रायता बना लेना। लेकिन उसकी दादी के लिए, ओह, उनके लिए तो ये कुछ और ही था। वो मिट्टी की हांडी में जमे दही की देखभाल ऐसे करती थी जैसे कोई कलाकार अपनी कला की करता है। उसकी गर्माहट, उसकी धड़कन सब महसूस करती थी। और ये देखकर बच्चे को लगता था कि भाई, सिर्फ दही के लिए इतनी मेहनत, इतना लगाव क्यों? बस यहीं से उस रहस्य को समझने का सफर शुरू होता है। तो दादी के इस पूरे प्रोसेस का राज छिपा था एक छोटी से चम्मच में। एक चम्मच पुराना दही जिसे नए दूध में डाला जाता था, यानी जामन। तो ये जामन आखिर है क्या चीज? और यही बात दिलचस्प हो जाती है। दादी के लिए ये सिर्फ दही जमाने की कोई चीज नहीं थी। नहीं, वो इसे एक दुनिया कहती थी। सोचिए, एक चम्मच दही में पूरी एक दुनिया, लाखों करोड़ों छोटे छोटे जादूगरों की एक बस्ती। और यही जादूगर, जिन्हें हम साइंस की भाषा में माइक्रोब्स कहते हैं, दूध को दही में बदलने का कमाल करते हैं। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये फर्मेंटेशन का जादू कोई नई चीज नहीं है, ये हजारों साल पुरानी कला है। ये दूध को सेहत और स्वाद के खजाने में बदल देती है। पर ये सब कुछ उस जामन में मौजूद माइक्रोब्स की सेहत पर टिका है। मतलब ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक जीती जागती प्रक्रिया है, एक कला है जिसमें बेजान चीजों से नहीं बल्कि जिंदगी के साथ काम किया जाता है। तो फर्मेंटेशन की इस कला में सबसे जरूरी है स्वीट स्पॉट, यानी वो सही मौका ढूंढना। इस जिंदा दही को बनाना कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत नाजुक काम है और इसके कुछ खास स्टेप्स हैं। तो दादी का तरीका क्या था? देखिए, पहले दूध को गर्म करो, फिर उसे ठंडा होने दो। और अब आता है सबसे मुश्किल काम, सही तापमान ढूंढना, वो स्वीट स्पॉट। जब दूध उस सही तापमान पर आ जाए तो उसमें धीरे से वो जिंदा जामन मिला दो और फिर बस उसे 6 से 8 घंटे के लिए आराम करने दो। दादी कहती थी, सही तापमान वो स्वीट स्पॉट है जहां बैक्टीरिया खुशी से नाचते हैं और दही में मलाईदार मिठास भर देते हैं। कितनी खूबसूरत बातें हैं ना? मतलब थर्मामीटर से नापने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा माहौल बनाना है जहां जिंदगी खुद पनप सके। और इस माहौल को बनाने में वो मिट्टी की हांडी भी एक बड़ा रोल निभाती थी। वो सिर्फ एक बर्तन नहीं थी, वो एक जिंदा इंक्यूबेटर थी। उसकी दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वो सांस लेती है और फर्मेंटेशन के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर बनाए रखती है। आज के प्लास्टिक के डब्बों में ये बात कहाँ? तो एक तरफ थी ये जीती जागती कला और दूसरी तरफ थी बाजार की दुनिया। और इन दोनों का फर्क तब साफ हुआ जब एक दिन दादी बीमार पड़ गईं और घर में पहली बार दुकान से दही आया। उस दुकान वाले दही के डब्बे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इसमें हैं 10 अरब यानी 10 बिलियन लाइफ कल्चर्स। सुनने में तो बहुत कमाल लगता है, लेकिन दादी ने बस एक चम्मच चखा और कहा, ये बेजान है, इसमें संख्या है, जीवन नहीं। क्या लाइन है, इसमें नंबर हैं, जिंदगी नहीं। और यही फर्क साफ हो जाता है। दादी की दही एक जिंदा परंपरा थी। उसका स्वाद मखमली था, अनोखा था। उसे मिट्टी की हांडी में प्यार से पाला गया था। उसे खाकर एक तसल्ली मिलती थी। और दुकान की दही, वो एक प्रोबायोटिक प्रोडक्ट है। उसका स्वाद हर डब्बे में एक जैसा होता है। उसे प्लास्टिक में पैक किया जाता है और उसे खाकर सिर्फ पेट भरता है, मन नहीं। जब दादी ठीक हो गईं, तो उन्हें लगा कि अब वक्त आ गया है कि इस कला को, इस जिंदा विरासत को अगली पीढ़ी को सौंपा जाए। उन्होंने अपने पोते को समझाया कि ये जामन सिर्फ दही जमाने की चीज नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाला एक रिश्ता है। ये वही जामन है जो उनकी माँ ने उन्हें दिया था और उनकी माँ को उनकी माँ ने। इसमें पीढ़ियों का प्यार, उनकी देखभाल और उनका ज्ञान सब कुछ समाया हुआ है। और आज वही बच्चा इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, अब मिट्टी की हांडी नहीं है, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो आज भी वही है। वो आज भी अपने उंगली से दूध का तापमान जांचता है। वो बर्तन को गर्म कंबल में लपेट कर रखता है और फिर 6 से 8 घंटे का इंतजार।
उस जादू के होने का इंतजार। और जब वो ताज़ा मखमली दही चखता है तो वो सिर्फ खाना नहीं चख रहा होता, वो अपनी विरासत को चख रहा होता है। वो उस प्यार और ज्ञान को महसूस कर रहा होता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो असल में ये कहानी दही की नहीं है, ये कहानी है हमारे और हमारे खाने के बीच के गहरे जिंदा रिश्ते की। ये दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीज़ अपने अंदर विज्ञान, परंपरा और खुद जिंदगी के कितने गहरे राज छिपाए हो सकती है।